अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी ना हम लोग कर रहे हैं बाहर जाने की तैयारी, क्योंकि अभी आज है संडे और चूंकि रोहान का मतलब वीकेंड होता है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज चलते हैं बाहर, ज़रा घूम फिर के आते हैं। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया और फ्री थे, और पहले से प्रोग्राम हमारा सेट था। अभी ना मैंने ईमान को रेडी किया है। तो चूंकि मौसम अभी थोड़ा नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो इसलिए मैंने ना इसको हाफ स्लीव्स ही पहना ली हैं, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर फिर मैं ना कुछ स्वेटर क्लॉथ वगैरह रख लेती हूँ, तो इजी रह जाता है। तो बस यहाँ पे पहुँच चुके। ये तो आई थिंक मैंने बताया नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पे फेस्टिवल लैंड अजमान, और यहाँ हम बहुत दफ़ा पहले भी आए हैं, लेकिन जो मज़ा इस बार आया है ना, पहले कभी नहीं आया। तो यहाँ पे ना पहले एंट्री फीस नहीं होती थी, तो अब इन्होंने टिकट लगा दी है। खैर बहुत ज़्यादा नहीं है टिकट, बिल्कुल नॉर्मल सी है, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए भी ज़ाहिर है उन्हें फिर कुछ तो खर्च करना पड़ता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चाय हमने ले ली यहाँ पे आके, क्योंकि घर में नहीं हमने ली थी, तो हमने सोचा कि साथ-साथ ना वहाँ चाय एन्जॉय करेंगे और थोड़ा एन्जॉयमेंट भी हो जाएगी। और घर से तो हम लोग आए थे कि जाके देखते हैं, वहाँ ना एक कैट शो लगा हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं, तो हमें पता चला कि कैट शो के साथ-साथ यहाँ पे इसको एज़ ए फ्लावर गार्डन भी ना इन्होंने टिकट तो लगाई है डेकोरेट इन्होंने, किया है। लेकिन काफ़ी बदल दिया है इन्होंने। बड़ा प्यारा लग रहा है, और जगह जगह इस तरह से फाउंटेन भी हैं और फ्लावर भी। और ये वाला तो न्यू ही बना दिया है, पहले नहीं इतना रश लगा हुआ है, पहले इतना नहीं होता था। और ये देखिए, ये लाइन लगी हुई है जिन लोगों ने पिक्चर्स बनवानी है इधर ऊपर जाके उसके अंदर। अभी पीछे ये कैट शो भी लगा हुआ है इस साइड पे। मौसम कह रहे हैं चाय ख़त्म कर लो फिर फिरते हैं थोड़ा। इधर थोड़ी शॉपिंग वगैरह का भी होता है कुछ। जितनी बास्केट्स और पॉट्स वगैरह नजर आ रहे हैं ना, इन सब में ओरिजिनल फ्लावर लगे हुए हैं। और यहाँ आकर हमें पता चला कि ये ना पब्लिक के लिए आज ही ओपन हुआ है, तो इतना ज्यादा रश लगा हुआ था हमारे लिए, तो कह लें कि एक सरप्राइज ही था। हम लोग तो कैट शो देखने आए थे, लेकिन यहाँ और ही मजे लगे हुए थे। तो हमने सोचा इस साइड पे ना थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी थी, बहुत ज्यादा रश नहीं था, तो हमने सोचा इस साइड से देख के आते हैं और पिक्चर्स वगैरह भी बनवा लेते हैं। और यहाँ भी इन्होंने ना जिस तरह ग्रास कारपेट होता है ना, उसके साथ एक एलिफेंट बनाया हुआ था, अरेबिक हॉर्स था, और डिफरेंट तरह की ना चीजें थी। और यहाँ पे इन्होंने ना अपने बादशाहों की पिक्चर्स भी लगाई होती है। तो इस साइड पे भी ना मतलब देखने लायक काफी चीजें थी। लोग ज्यादातर इधर पिक्चर्स वगैरह ही बनवा रहे थे। और पहले हम एक दफा आए थे, तो यहाँ डायनो शो लगा होता था, मतलब वो ऐसे ना बीच में लाइटनिंग वगैरह की होती थी, बच्चों के लिए काफी अच्छा हानि था। देखो, सारी दुनिया देख के भी हानि जो है ना तंग कर रहा है, अभी मट्टी में हाथ मार रहा है। ये देखो, ये है। हेलो हेलो ईमान, क्या हाल है? ये देखो, ये भी फिर हम लोगों ने भी वहाँ पिक्चर्स वगैरह बनाई, क्लिक की। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो इधर देखते हैं। यहाँ पे ना पेट्स शॉप थी एक, तो फिर हमने कहा रोहान को दिखाते हैं। इस तरह की चीजें हमने तो खैर लाइफ में देखी हुई हैं, उसके लिए ये सारी चीजें नई थी। चूजे थे, और छोटी छोटी सी फिश लगी हुई थी ग्लास में, और छोटे छोटे से टर्टल थे, और साथ में ना रैबिट्स थे, और भी इस तरह की और काफी सारी चीजें थी। और बच्चे जो है ना, कुछ तो ऐसे उनको एक एक को बाहर रखा हुआ था, तो उनको हाथ लगा के चेक कर रहे थे। तो पैरट्स भी थे, और डिफरेंट टाइप की ना चिड़िया वगैरह भी थी वहां पे। तो काफी चीजें थी। खैर मुझे तो कोई शौक नहीं है घर में पेट्स रखने का, क्योंकि देखने में दूर से ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका ना इनकी वजह से जो मतलब जर्म्स वगैरह होते हैं ना घर में, वो तो टॉलरेबल नहीं है। तो खैर अच्छा लग रहा था यहाँ पे भी आके। और ये चीज़ देखकर मैं इतनी हैरान हुई, वहाँ पे ना एक केज में उन्होंने ये देखे गिलहरियां भी रखी हुई थी। मैंने कहा ये क्यों इन्होंने रखी हैं, इनको भी क्या लोग इस तरह से एज ए पेट चूज करते हैं। खैर आगे बढ़े।
हम लोग पेट्स देख ही रहे थे कि एकदम से ना ये शो शुरू हो गया। तो मैंने कहा मोहसिन इस तरह से लग रहा है जैसे ना पाकिस्तानी बारात आ गई होती है, क्योंकि उनका म्यूजिक बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। तो खैर पहले वो एक जगह पर खड़े होके लगे हुए थे, फिर बाद में ना मूविंग क्राउड हो गया, तो मैंने भी फिर खूब इंजॉय किया। और रूहान को दिखाने के लिए इन्होंने ऊपर उठा लिया उसको, और इस साइड पे ना तुर्किश आइसक्रीम थी, तो मैंने कहा चले रूहान का जरा सीन देखते हैं। लोग तो इतना लंबा ट्रिक करते हैं ना लेकिन रूहान से सब्र नहीं हुआ। उन्होंने 2-3 दफ़ा ही बस किया है, तो रूहान साहब तो रोने लग गए, ये मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं दे रहे? तो उसने ना फिर फ़ौरन से दे दी, और ईमान को यहाँ आ रही है नींद। और यहाँ आगे हम लोग रूहान को ना एक और जंपिंग वाला कह लें कि स्विंग ही है, काफ़ी मतलब सेफ्टी के साथ देते हैं, तो वो दिलाना था। ईमान ने यहाँ पे सोना है, मैं बस बैठी उसके साथ, और मैं रूहान को एग्री कर रही थी कि आप ना लो, क्योंकि वो तो कह रहा था कि मैंने लेना है, लेकिन मुझे खुद को डर लग रहा था। खैर उसके बाद ना यहाँ पे एक साइड पे ऐसे मार्केट भी बनी हुई है, तो मैं मोहसिन से कह रही आप ना अच्छी तरह से चीज़ें वगैरह रूहान को दिला लें, क्योंकि मैंने जब अंदर जाना है तो फिर मुझे कोई ना रोके चीज़ें देखने से। तो खैर मैं यहाँ पे अंदर आ गई, और यहाँ पे भी मैंने ना अपने लिए वो बेबी बैग की तलाश जो है ना उसको जारी रखा, लेकिन मुझे कोई भी बैग इस तरह का नज़र नहीं आया। और यहाँ पे ना पहले एक शॉप होती थी, वहाँ से यूएस की चीज़ें मिलती थी, मतलब नॉट यूज्ड, रियल वाली, और न्यू ही होती थी। लेकिन प्रोडक्ट्स जो थी ना वो वहाँ की होती थी, काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने पहले देखी, लेकिन जब हम अंदर आए ना तो यहाँ के तो नज़ारे ही बदले हुए थे। वहाँ उस शॉप की जगह ना एक और न्यू यूरो शॉप ओपन थी, तो उसमें भी चीज़ें थी, लेकिन वो पहले वाला जो था ना हिसाब था वो डिफरेंट था। तो हमने फिर रूहान के लिए एक यहाँ पे कंदूरा देखा, जो कि पूरा नहीं आया, कुछ उसमें कलर अच्छे नहीं मिल रहे थे। फिर थोड़ा-सा और इधर घूमे फिरे हैं, काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी की शॉप्स थी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो लोग वीडियो बनाने देंगे या नहीं। बस मैं ना थोड़ी-थोड़ी बनाती जा रही थी, और एक और शॉप पे रुक के ना मैंने फिर बैग्स वगैरह देखे हैं। रूहान को ना यूरो शॉप से मोहसिन ने एक टॉय ले दिया है, बस वो तो फिर सारा टाइम ना उसके साथ ही गुम हुआ रहता है। ईमान माशाल्लाह से सही से सो रही थी प्राम में। थोड़ा-सा हम आगे आए हैं, तो यहाँ पे ना हमें एक और न्यू शॉप जो है वो नज़र आई है, और वहाँ मेकअप की इतनी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ हिडन जेम है, आपको ज़रूर वहाँ का विज़िट करना चाहिए, और मैंने भी ये ना फर्स्ट टाइम देखी है। और मेकअप की प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अच्छी, मतलब ओरिजिनल वाली और गुड क्वालिटी की हैं, और लेकिन प्राइस में बहुत ही कह लें कि नॉर्मल सी हैं। तो मैं तो ना देख रही थी, सबसे पहले मैंने ना ग्लॉस वगैरह देखे हैं, तो वहाँ पे एक लेडी थी, तो मैंने कहा पता नहीं इनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, और वो ना पैकिंग में ही मिल रही थी। तो उन्होंने कहा मैं पहले भी यहाँ से परचेज़ कर चुकी हूँ, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप चेक कर लें। यहाँ पे टेस्टर भी रखे हुए हैं। फिर टेस्टर वगैरह के साथ मैंने उनको चेक किया, और यहाँ पे नेल्स की इतनी वैरायटी है, और मस्काराज़, आईलाइनर और नेल पॉलिशेज़, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और शॉप भी बिल्कुल ऐसे है कि नॉर्मल सी प्राइस है, हाई नहीं है, और उसमें ना डील्स वगैरह भी लगी हुई थी। और ये यहाँ ना क्रिसमस की कोई डील चल रही थी, एक बॉक्स मिल रहा था, उसमें ना हेयर केयर से रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी। खैर शायद लोगों ने उसको चेक करने के लिए इस तरह से किया हुआ था कि काफ़ी बॉक्सेस खुले पड़े थे, और ये ना एक-एक बॉक्स जो है ना वो 20-20 दिरहम्स का मिल रहा था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा हेयर केयर से रिलेटेड ही चीज़ें थी। शायद 31 चीज़ें थी, तो फिर हमें ना कोई भी बॉक्स ऐसा नज़र नहीं आया जो कि फुल हो। मोहसिन चेक भी करके आए, लेकिन वो ना हमें नहीं मिला। तो ये देखें यहाँ क्रीम्स की भी काफ़ी वैरायटी है, और साथ में ना स्क्रब वगैरह भी है, और मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा कैमरा जो है ना वो फ़ोकस करे, तो मैं ना उसको सही से कैप्चर करूँ। मड मास्क की भी वैरायटी थी, चारकोल वाला मास्क जो है वो भी, और ये लेमन फ्लेवर में था एक। तो ये बस उसको ना कर नहीं रहा, फ़ोकस नहीं कर रहा, तो ये हो गया। तो ये भी इस तरह से इन पे भी डील्स लगी हुई थी, कोई 5 दिरहम्स की, कोई 3 दिरहम्स की, और बहुत अच्छी। और यहाँ पे ना टिंट थे, इन पे डील नहीं थी, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे थे। टेस्टर वगैरह से मैंने इनको चेक किया, और ये लिप बाम वगैरह हैं यहाँ पे। और ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे फ्री में माल बांटा जा रहा है,
और ये ना लिप ग्लोस थे, ये भी मैंने चेक करके देखे थे। और वहाँ पे फेस मास्क की काफ़ी वैरायटी थी, वो जो शीट मास्क होते हैं ना वो वाले, तो पॉन्ड्स के भी थे और डिफरेंट कंपनीज के भी थे। तो यहाँ पे वो प्राइमर और जो फेस पाउडर होता है उसकी भी, उससे रिलेटेड भी काफ़ी प्रोडक्ट्स थी। ये मैंने यहाँ पे चेक किए हैं, लॉन्ग लास्टिंग इसके ऊपर लिखा हुआ था। और इसके अलावा मेकअप फिक्सर भी थे। फिर मैं थोड़ी सी आगे बढ़ी, अच्छा इनकी ये मतलब डिफरेंट चीज़ मुझे ये लगी कि ये वो वाली चीज़ें नहीं थी जो यहाँ हमें यूएई से मिलती हैं, शायद यूएस की हों ये, मतलब बहुत फेमिलियर कोई वो ना नहीं थे नेम उनकी कंपनी के। ये इस साइड पे जो चीज़ें थी वो थी मतलब कि जिनको हम जानते हैं यहाँ पे गार्नियर के ना कुछ हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी, हेयर मास्क थे। तो मैंने कहा मुझे खुद को इतना हेयर फॉल हो रहा है तो मैं ले लेती हूँ एक। तो फिर यहाँ से मैंने एक चूज़ किया और साथ में फिर रोल ऑन मैंने लिया और शॉपिंग भी की, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। और यहाँ ना मेकअप की प्रोडक्ट्स देखने में भी हमें इतना टाइम लग गया। पहले तो मैं मतलब लेना ही नहीं चाह रही थी, तो मौसी ने कहा इतनी मतलब डील्स लगी हुई हैं, थोड़ा देखो तो सही, ट्राई तो करो। तो क्योंकि वो टेस्टर से ट्राई करने में भी काफी टाइम लग जाता है। फिर यहाँ से हम होलो होके निकले, ये भी एक सुपर मार्केट है अंदर। इनमें ना अरब स्टाइल के बहुत अच्छे फैंसी फैंसी से बर्तन वगैरह लगे हुए थे। बस वहां से हम लोग बाहर निकले हैं तो स्टेज पे एक और शो चल रहा था, मतलब काफी वो जो जोकर वगैरह थे ना उस पे डांस कर रहे थे और भी बहुत कुछ चल रहा था। तो बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस। कह लें कि अब आपको ना तो ग्लोबल विलेज जाने की ज़रूरत है और ना ही आपको फ्लावर गार्डन जाने की ज़रूरत है। और मिरेकल गार्डन है दुबई में, वो भी देखा हुआ है मैंने, लेकिन ये ना उन सब का कुछ मिक्सचर सा इन्होंने बनाया है। लेकिन बहुत अच्छी जगह है, मस्ट विजिट है। और आजकल तो वैसे भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और आए तो हम कैट शो देखने थे, लेकिन और चीज़ें हम देखते रहे। और कैट शो जो है ना वो इस टाइम तक बंद हो गया था और चल चल के हम लोग थक चुके थे। 3-4 घंटे तो हम लोग ना खूब घूमे फिरे हैं। अभी ना यहाँ पे एक लास्ट में एक शॉप है जहाँ से ना पहले भी मैं चीजें ऐसे देखती थी, तो अभी मैं थोड़ा सा ना उस पे थोड़ा सा फोकस करूंगी, थोड़ी सी चीजें वहां से चेक करूंगी कि कोई मेरे मतलब की वहां से चीज मिलती है या नहीं। तो बस ये बाहर भी इस तरह से उन्होंने कुछ डेकोरेशन वगैरह किए हैं। ये सारे पोट्स जो है ना इसमें ओरिजिनल फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो होपफुली आज का भी लोग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अजीज अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।